जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। गाजा में इजराइल का कहर अभी भी जारी है। गाजा में इजराइल के हमले तेज हो गए हैं, मानो इजराइल अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गाजा में इजराइल हमास को जड़ से खत्म करने के लिए तेज अभियान चला रहा है और इसीलिए इजराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। चिकित्सा सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में चल रहे इजरायली नरसंहार के परिणाम स्वरूप पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में कम से कम 79 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 211 अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अक्टूबर 2023 से इजरायली हमले में फिलिस्तीनी लोगों की मृत्यु की संख्या बढ़कर 53,901 हो गई है, जबकि 1,22,593 लोग घायल हुए। पीड़ितों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें कि यूएन की एक एजेंसी के सूत्रों के अनुसार 2 महीने के युद्ध विराम के बाद 18 मार्च को इजराइल द्वारा पुण्य नरसंहार शुरू करने के बाद से मरने वालों की संख्या भी 3,747 हो गई और 10,552 अन्य लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक गाजा में इजरायली सेना के हमले अभी भी जारी हैं। शनिवार यानी 24 मई को हुए इन हमलों में 79 लोग मारे गए। मृतकों में खान यूनिस शहर में हुए हवाई हमले में एक डॉक्टर के मारे गए 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि एक बच्चा घायल हुआ है। मारे गए बच्चे 7 महीने से लेकर 12 साल के थे। बता दें कि अल्लाह नजर नाम की महिला डॉक्टर नासेर अस्पताल के बाल रोग विभाग में कार्यरत है। हमले की सूचना मिलने पर जब वो अपने घर पहुंची तब घर से आग की लपटें निकल रही थी। आग बुझने पर बर्बाद हुए घर में 7 बच्चों की लाशें मिली। 2 बच्चों के शव मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें नहीं निकाला जा सका। नजर के पति और 11 साल का बेटा बुरी तरह से घायल अवस्था में मिले हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि खान यूनिस इलाका खतरनाक युद्ध क्षेत्र बन गया है। वहां पर इजरायली सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसीलिए जवाबी हमले भी करने पड़ रहे हैं। इसीलिए आमजनों से शहर को छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों में अभी तक करीब 54,000 लोग मारे जा चुके हैं। ये भारत का भी विरोधी है। अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या करने वाला इलियास रोड्रिगेज चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने और साथ ही हमास का समर्थन करने वाले एक ऐसे वामपंथी अमेरिकी संगठन का सदस्य रह चुका था जिसने एक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का विरोध किया था। ये संगठन इजरायल का कट्टर विरोधी है। रोड्रिगेज नाम सामने आते ही पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन PSL नामक संगठन लोगों के निशाने पर आ गया। उसने तुरंत सफाई दी कि रोड्रिगेज एक समय उसके साथ अवश्य जुड़ा था, लेकिन फिर साथ छोड़ गया। PSL ने इजरायली कर्मियों की हत्या में अपनी किसी भूमिका से भी इनकार कर दिया। संदेह है कि रोड्रिगेज इसी संगठन का सक्रिय सदस्य ही था। रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉर्नन ने अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी और FBI प्रमुख काश पटेल से मांग की है कि PSL और ऐसे ही अन्य सभी वामपंथी संगठनों की फंडिंग कौन कर रहा है, इसकी गहन जांच हो, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कहीं ये घरेलू आतंकवाद तो नहीं।